नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। बहुत दिनों से ये टॉपिक पे मैंने रीडिंग नहीं बनाई थी, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, और नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और एंजल गाइडेंस लेंगे। देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। एंजल्स, my divine, my ancestors, my spirit guides, and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. Okay. एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एंजल्स, आई डोंट नीड सो मेनी कार्ड्स, आई विल टेक इट अगेन। मैं सारे कार्ड्स वापस करूँगी। आई एम रियली सॉरी। आई नीड कार्ड्स वन बाय वन एंजल्स। आई नीड कार्ड्स वन बाय वन। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके 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 ओके। एंजल्स, दिस इज माय लास्ट शफल। Do you have any other cards to tell me about my viewers' partners? Thank you. This is my last shuffle, angels. Okay. All right. Thank you. Thank you, angels. Bottom से है Ace of Cups. Okay. So let's check what has come for you. We have Seven of Cups. Then I can see the Hermit. I hope you can see the cards. Seven of Cups and the Hermit. Then I can see the Wheel of Fortune. Then I can see Okay, let's begin.
मुझे यहाँ दिख रहा है ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर्स, ओके। पहले मैं उनकी करंट एनर्जीज बता देती हूँ। राइट नाउ मुझे दिख रहा है कि दे आर वर्किंग, आई मीन दे मतलब ही शी, प्लीज़ आई एम पिकिंग द एनर्जीज, ओके। राइट नाउ आई सी योर पार्टनर्स वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं मुझे। समहाउ मुझे दिख रहा है कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी लाइफ में अभी। कुछ ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में स्टक हैं, या शायद मल्टीपल प्रॉब्लम्स में स्टक हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसमें वो स्टक हैं अभी। और उसमें ही या तो कोई जॉब में है, अगर तो जॉब में बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रखी है, शायद प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है, या शायद बॉस के साथ कोई झगड़ा हो गया है, या शायद फैमिली में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आई मीन बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स में जकड़े हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत मेहनत करी है जिसका नतीजा नहीं मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए, जैसा रिज़ल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं मिल रहा है उन्हें। और अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। बहुत मेहनत करी थी, अपना बिज़नेस को खड़ा किया था, इस्टेब्लिश किया था, शायद बहुत सालों से इतनी मेहनत कर रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स से बहुत मेहनत कर रहे थे, ये मुझे दिख रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि उस मेहनत का नतीजा जब मिलने का वक्त आया तो शायद वो मेहनत का जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जकड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत हताश नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत इमोशनल टर्बुलेंस नज़र आ रहा है, जैसे माइंड बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहा है मुझे। और बहुत सारे कन्फ्यूजन में घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये करूँ कि नहीं करूँ, ये स्ट्रैटेजी प्लान करूँ कि नहीं करूँ, क्या पता इसमें लॉस हो जाए। डरे हुए नज़र आ रहे हैं, सहमे हुए हैं, कोई एक्शन लेने के लिए भी डर रहे हैं कि पता नहीं फिर से इतना लॉस वापस बेयर करने की हिम्मत नहीं है, फैमिली भी शायद सपोर्ट नहीं कर रही है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। पॉलिटिक्स भी मुझे नज़र आ रही है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अब उन्होंने गिव अप कर दिया है, कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है, कि जैसे हार मान जाता है कोई इंसान कि अब मुझसे नहीं हो रहा, और डिवाइन को सरेंडर कर दिया है अपने आप को, कि ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि आप देखिए अब आपके हाथ में सब कुछ है। कम्प्लीटली सरेंडरेंस के एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। अवेकनिंग हो रही है उनकी, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उनको, अवेकनिंग चल रही है उनकी, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनका। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो लक उनको फेवर नहीं कर रहा था, जो समय का चक्र, समय का पहिया उनको फेवर नहीं कर रहा था, सारी चीज़ों में नेगेटिविटी मिल रही थी उनको, वो नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में बदल रही है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और ये दिख रहा है कि जो भी विशेज़ उन्होंने मांगी थी, जो भी दुआएं उन्होंने मांगी थी, जो भी विशेज़, चाहे वो आपके करियर के लिए हों, उनके करियर के लिए हों, या फिर उनकी लव लाइफ के लिए हों, या फिर फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, जो भी विशेज़ उन्होंने मांगी थी वो सारी विशेज़ मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो गुड लक है ये उनको फेवर करना स्टार्ट कर देगा, और डिवाइन उनको इतना ज़्यादा पावर दे रहा है, इतनी ज़्यादा पावर दे रहा है कि वो अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट करेंगे। जैसे एक मैजिशियन अपनी लाइफ को क्रिएट करता है, एक मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, वो सारे टूल्स के साथ मैजिक कर सकता है, दुनिया को दिखा सकता है, कुछ भी करके दिखा सकता है। तो वो वाला मैजिक क्रिएट करने की पावर, अपनी लाइफ को क्रिएट करने की पावर उनको दी जा रही है। इन्फिनिटी का सिंबल है, आप देख सकते हैं। तो इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है, इन्फिनिट अबंडेंस, चाहे वो करियर में ले लीजिए, लव लाइफ में ले लीजिए, फाइनेंस में ले लीजिए, पर्सनल लाइफ में ले लीजिए, इमोशनल बैलेंस में ले लीजिए,
जिस भी चीज़ में वो चाह रहे थे, जो भी विशेज़ उनकी थी, उसमें इन्फिनिट अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मुझे नज़र आ रही है कि होने वाली है। और वो एक राजा की तरीके से, जैसा एक राजा होता है, अथॉरिटेटिव, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत मैच्योर इंसान, जो इतनी सारे लेसन्स को लर्न करने की, शायद ये परीक्षा उनकी चल रही थी कि उनको ये सारे लेसन्स लर्न करने थे अपनी लाइफ में, मैच्योर बनने के लिए, एक किंग बनने के लिए, एक राजा बनने के लिए। शायद ये लेसन्स उनको लर्न करने थे, इस वजह से उनको इतनी परीक्षा देनी पड़ी। पर वो परीक्षा अब ख़त्म हो गई है और मुझे दिख रहा है कि वो परीक्षा के ख़त्म होते ही समय का चक्र उनके लिए फेवर करने लग जाएगा, 360 डिग्रीज टर्न हो जाएगा, लक उनको फेवर करेगा, उनकी सारी विशेस फुलफिल होंगी, वो अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर पाएंगे, एक एम्परर की तरह अथॉरिटेटिव पोजीशन में होंगे, मैच्योरिटी होगी, स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगे, फोकस्ड होंगे, बैलेंस्ड होंगे, इमोशनली प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे एट द सेम टाइम, बहुत ग्राउंडेड होंगे एट द सेम टाइम। बहुत ज़्यादा पावर दिख रही है मुझे आती हुई, बहुत पावर, बहुत एनर्जी, बहुत वाइटलिटी, जैसे सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अगर उनको बहुत सारे टास्क एक साथ दी जाएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स उनकी हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति, पावर उनमें आ रही है। उसके बाद डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि वो एक बहुत ही पैशनेट बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स देयर लव लाइफ। एक न्यू बिगनिंग टुवर्ड्स देयर लव लाइफ मुझे आती हुई दिख रही है। जब वो फाइनेंशियली, इमोशनली सब तरीके से स्टेबल हो जाएंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, उसके बाद वो अपने प्यार के पास डेफिनेटली जाएंगे। एंड जो भी उनका प्यार है उसके पास में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं वो। दिस कप ऑफ लव, विद दिस कप ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत पैशनेट मुझे दिख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मतलब एक दिख रहा है मुझे कि डेफिनेटली एक एम्परर वाली पोजीशन में आने के बाद वो डेफिनेटली किंग ऑफ, मतलब जैसे कहते हैं ना, इमोशंस भी उनमें उतने ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी आ जाएंगे, उतने ही ज़्यादा प्यार भी आ जाएगा कि वो बहुत पैशनेट होकर अपने प्यार की तरफ जाएंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है, ये उनकी करंट एनर्जी है। और यहाँ से नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो एक कमिटमेंट लेकर अपने प्यार के पास जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और ये बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट होगा, ये मुझे नज़र आ रहा है, ये उनकी करंट एनर्जी है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि चलिए हम इससे भी एक बार देख लेते हैं। लेट मी चेक विद दिस ऑल्सो, आई वांट टू लेट मी चेक विद मेजर अरकाना फर्स्ट। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके ओके, न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग दिख रही है। मैंने आपको कहा ही था कि ये समय का चक्र चेंज हो रहा है और न्यू बिगिनिंग आ रही है, तो डेफिनेटली सेम एनर्जीज पिक हुई हैं। अब हम मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं। जस्टिस, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जिस भी चीज़ में उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, जहाँ उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है उनके लिए। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी ने उनके साथ कोई धोखा किया था, किसी ने कोई फ्रॉड किया था, किसी ने उन्हें चीट किया था, तो उस इंसान को उसका कर्मा मिल जाएगा और आपके जो पार्टनर्स हैं उनको उनका जस्टिस, उनकी तरफ न्याय होता हुआ दिख रहा है। किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि या तो बिजनेस पार्टनरशिप में था और पार्टनर ने धोखा दे दिया हो, किसी भी तरीके का मुझे यहाँ पर न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है और वो न्याय आपके पार्टनर की फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है, ये दिख रहा है मुझे। मून का कार्ड है, डेफिनेटली इमोशनल टर्बुलेंस, मैंने बोला ही था, वही दिख रहा है यहाँ से कि इमोशनल टर्बुलेंस है। देन वर्ल्ड, डेफिनेटली एंडिंग ऑफ वन साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ द न्यू साइकिल। एक साइकिल एंड हो रही है, जो मैंने बताया आपको कि
जो लेसन्स उनको लर्न करने थे, शायद इसलिए उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी अपनी लाइफ में, वो साइकिल एंड हो रही है, वो न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ से मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि ओवरसीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर लें, हो सकता है ओवरसीज़ ट्रैवल करें, या हो सकता है कि अब जहाँ रहते हैं उसके बाहर जाकर कुछ अपना सेटअप करें, या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर हो सकता है रीलोकेट कर जाएं, प्रमोशन मिल जाए, तो हो सकता है कि कुछ चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, ये भी मुझे दिख रहा है। चेंज ऑफ रेजिडेंस भी दिख रहा है। एम्प्रेस, डेफिनेटली मैंने कहा ही था कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, अबंडेंस, मैजिशियन, खुद के मैजिशियन बन रहे हैं, अपनी लाइफ के मैजिशियन खुद बन जाएंगे वो। इतनी पावर दे रहा है यूनिवर्स उनको कि उनकी लाइफ में इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है, इन्फिनिट प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हर तरफ से गुड लक आ रहा है। डेफिनेटली शादी का कार्ड आ गया है, हायरोफेंट। डेफिनेटली यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अपने प्यार के पास जाएंगे विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट, एंड डेफिनेटली दिस विल लीड टू मैरिज। देन वी हैव द हर्मिट। यहाँ से भी हर्मिट आया था, यहाँ से भी हर्मिट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली हर्मिट का मोड इमोशनल टर्बुलेंस के बाद में उनको हर्मिट की एनर्जी में जाना ही था, और इस हर्मिट की एनर्जी के बाद में ही वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उनकी लाइफ में, और उसके बाद ही वो इस एम्प्रेस की पोजीशन में आ पाएंगे कि अपने लिए एक अबंडेंस क्रिएट कर पाएँ अपनी लाइफ में। देन आई कैन सी, इस कार्ड से हमेशा मुझे इतनी पावर, डेफिनेटली कार्ड ही स्ट्रेंथ का है, तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, जो उन्होंने गिव अप कर दिया था सिचुएशन से, तो मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी। और गणेशा की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ, मुझे लॉर्ड गणेश की ब्लेसिंग्स हमेशा नज़र आती हैं। ऐसा लगता है जैसे लॉर्ड गणेशा उनको ब्लेस कर रहे हैं, अपना हाथ रख रहे हैं, विघ्नहर्ता हैं वो, तो सारे कष्टों को दूर कर देंगे, सारे विघ्नों को दूर कर देंगे, सारी मुसीबतों को दूर कर देंगे, और उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकेंगे। इतनी पावर आ जाएगी उनमें। डेफिनेटली मैंने कहा ही था यहाँ से कि वो अपने प्यार के पास जाएंगे। यहाँ से हमारे पास सोलमेट की एनर्जी आई है, न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी आई थी, मैंने आपको बताया था विद द एस ऑफ कप्स। तो दिख रहा है कि ये विश फुलफिलमेंट हो रही है उनकी लाइफ में, उनको अपना प्यार, अपना सोलमेट मिल रहा है। शादी का कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ चुका, और उसके बाद उनकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस विद द सन कार्ड। ब्यूटीफुल एनर्जी, वंडरफुल, ये दिख रहा है मुझे। ओके, सो लेट अस चेक विद दीज कार्ड्स ऑल्सो। एक बार इससे हम चेक करते हैं। कार्ड्स मुश्किल है शफल करना, ऐसे शफल करती हूँ। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, करंट एनर्जीज़, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, थैंक यू। ऑलराइट, यहाँ से है फ्रेंडलीनेस। ओके, सो डेफिनेटली मुझे मिलन दिख रहा है यहाँ पर। मुझे दिख रहा है कि दो सोल्स कनेक्ट हो रही हैं, और
एक मिलन नज़र आ रहा है, सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, मैंने कहा था कि जॉब में है या बिजनेस में है तो पॉलिटिक्स, वही कार्ड आ गया सेम जो मैंने बोला था कि पॉलिटिक्स नज़र आ रही है मुझे। देन डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि किसी तरीके का गिल्ट है उनको कि शायद उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, उस बात का गिल्ट है। शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है, वो शायद ये सोच रहे हैं कि उनको इतने ज़्यादा तकलीफ़ें इसलिए सहन करनी पड़ रही हैं क्योंकि शायद उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, शायद उस गिल्ट में वो जी रहे हैं। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि उनको इस गिल्ट से बाहर आना है। इस जो भी कुछ होता है वो डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए। डेस्टिनी लिखी हुई है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो इस गिल्ट में जीने, ये कंडीशन से बाहर आना है उनको इसीलिए शायद हर्मिट का कार्ड आया है, क्योंकि इससे उनकी अवेकनिंग होगी। इस हर्मिट के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि जो गिल्ट में वो अभी जी रहे हैं, जिस गिल्ट में वो अभी जी रहे हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, उसके बाद वो इस हर्मिट की एनर्जी में आएंगे, उनकी अवेकनिंग होगी, उनको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, उनको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, गणेशा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और उसके बाद वो इस गिल्ट से बाहर आ पाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। उसके बाद मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं उनके लिए कि वो अपना एक नया वर्ल्ड खुद का क्रिएट कर पाएंगे। वो एक मजिशियन वाली जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ से संभाव नज़र आ रही है। जैसे एक ईगल है, वो इतना ऊंचाई पे आसमान की तरफ ऊपर इतना ऊंचा उड़ती है और उसके चारों, उसको पूरा संसार, पूरा जो नीचे है वो सब कुछ दिख रहा है उसको। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ उसको दिख रही हैं, इतनी सारी मल्टीपल न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है उनके लिए। एंड डेफिनेटली मास्टर का कार्ड है, तो अवेयरनेस मुझे दिख रही है कि उनको अवेयरनेस मिल रही है और वो अपनी लाइफ के मास्टर बन रहे हैं, अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हैं। वो सेम एनर्जी यहाँ से पिक हो रही है। ग्रेट। और यहाँ से फ्रेंडलीनेस का कार्ड मैंने आपको बताया ही था कि मुझे सोलमेट की एनर्जी पिक हो रही है। चलिए हम चेक करते हैं कि कब तक नेक्स्ट एक्शन वो लेंगे और क्या लेंगे, देखते हैं। देखिए बॉटम से, सॉरी मैंने कट किया है, यहाँ से आया लव बिगिंस और यहाँ से आया है, क्या आया है, थर्ड आई चक्रा। सेम एनर्जी है। जैसे ही उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, थर्ड आई चक्रा उनका खुल जाएगा, उनको अवेकनिंग हो जाएगी, डिवाइन गाइडेंस मिल जाएगी, वो डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको मिल जाएंगी। उसके बाद उनकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा और वो अपने प्यार के पास जाएंगे एक नई शुरुआत करने। ओके एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और कितनी जल्दी हो सकता है। थैंक यू। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और कितनी जल्दी हो सकता है। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। इज़ देयर एनी अदर कार्ड दैट यू विश टू गिव? थैंक यू। ऑलराइट, बॉटम से आया है टेम्पटेशन। किसी तरीके का एडिक्शन मुझे दिख रहा है, किसी तरीके का ऐसा लग रहा है कि किसी गलत संगति में पड़ना, या जब इंसान बिल्कुल नेगेटिविटी में चला जाता है तो उस बहुत सारे टेम्पटेशंस उसको अटैक करने लग जाते हैं। हो सकता है अगर कोई मेल हो या फीमेल हो तो ज़्यादा किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, चाहे वो लेट नाइट जगे रहना, बहुत गलत संगति में पड़ जाना, या फिर किसी तरीके का एडिक्शन जैसे स्मोक करना बहुत ज़्यादा,
या फिर ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा, बहुत तरीके की नेगेटिविटी। जब इंसान बहुत नेगेटिविटी में चला जाता है, लोअर वाइब्रेशन में चला जाता है, तो बहुत सारे टेम्पटेशंस उसको अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि वो खुद ही डिवाइन की लाइट को रोक रहे हैं आने के लिए। उन्होंने हाथ बंद कर दिया है ताकि वो उस एनर्जी को रिसीव करने के मोड में भी नहीं है, रिसेप्टिव मोड में भी नहीं है, ये दिख रहा है मुझे। तो इसमें चेंज आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ये है, तो अभी करंट एनर्जी ये है, मगर ये चेंज हो जाएगी क्योंकि नंबर है 15, 1 + 5 = 6, और 6 नंबर बैलेंस का होता है। तो ये जो टेम्पटेशन की एनर्जी अभी उनके अंदर है, ये चली जाएगी, मूव हो जाएगी। और इसके जस्ट नीचे का जो कार्ड है वो है विक्ट्री एंड सक्सेस, 6 नंबर, ये उनके पास आने वाला है। और उसके जस्ट नीचे का कार्ड है लव बिगिंस। तो अब आप देख लीजिए, आई होप यू कैन सी। ओके, यहाँ से कार्ड्स आए हैं सफरिंग इन साइलेंस। ऑफ कोर्स वो सफ़र कर ही रहे हैं साइलेंस में, किसी को कह नहीं पा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, ये दिख रहा है मुझे। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जैसे ही उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, वहाँ से थर्ड आई कट हुआ था और यहाँ से क्राउन चक्रा, तो डेफिनेटली जैसे ही उनकी अवेकनिंग होगी, जैसे ही उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा, उसके बाद उनको असलियत पता चल जाएगी कि कौन उनके लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन है जो उन्हीं के। हो सकता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एकदम से वाइब्स आई जैसे उनके घर का ही कोई हो जिसने उन्हें धोखा दे दिया हो, ऐसी वाइब्स आई। तो या फिर हो सकता है कि ऑफिस में हो गया पॉलिटिक्स, या फिर हो सकता है कि फैमिली में हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो तो वहाँ पर कोई इश्यूज़ हों। तो जो भी कुछ है वो ट्रुथ उनके सामने आ जाएगा इस क्राउन चक्रा के बाद में, अवेकनिंग के बाद में वो ट्रुथ, वो असलियत उनके सामने आ जाएगी कि कौन है जो एक्चुअली में उनकी लाइफ को तबाह करने में लगा हुआ है। और उसके बाद में वो अपनी लाइट, डार्क एनर्जी से लाइट एनर्जी में आ जाएंगे। और इसके बाद वो इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर में आ जाएंगे। अथॉरिटी का कार्ड हमारे पास कितनी बार आ चुका, इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर में आ जाएंगे, एम्परर की कंडीशन में आ जाएंगे, किंग की तरह, मजिशियन की तरह इतनी अथॉरिटी होगी कि अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से, अपने शर्तों पे जी सकें, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी लाइफ को जी सकें। उसके बाद वो उस थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस कर देंगे। जो भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, उस थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करके, इस टेम्पटेशन को सैक्रिफाइस, इस टेम्पटेशन को हटा के अपनी लाइफ से वो जाएंगे अपने प्यार के पास। और बॉटम में है, मैंने बताया ही था, विक्ट्री एंड सक्सेस। तो ये मुझे दिख रहा है। और नंबर अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा बताऊँ इम्पॉर्टेंट, तो मुझे 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो हो सकता है किसी के लिए 7 घंटे में कुछ हो। वैसे मुझे 7 डेज़ की एनर्जी आ रही है, मुझे 7 डेज़ की एनर्जी आ रही है। बट हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करें तो हो सकता है कि 7 घंटे में भी कोई मिरेकल हो जाए, यू नेवर नो। ऑलराइट, सो लेट्स चेक ओरेकल कार्ड्स एंड सी व्हाट कम्स फॉर यू। मुझे दिख रहा है कि 7 दिन में कुछ मेजर होगा उनकी लाइफ में, विदिन 7 डेज़, विदिन 7 डेज़, 7 दिन के अंदर अंदर कुछ मेजर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल्स, आज की रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट आई थिंक आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आपको मिले तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे या क्या बताना चाहेंगे और मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स के बारे में।
थैंक यू। Okay. Angels, this is my last shuffle. Is there any other card that you wish to give? Thank you. Okay. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम से आया है एंजल ऑफ बैलेंस। डेफिनेटली मैंने कहा ही था कि उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अवेकनिंग हो रही है उनकी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका, और उसके बाद में तो बैलेंस आना ही है डेफिनेटली। यहाँ से आया है, देखिए अगेन 4 + 3 7। मैंने आपको कहा ही था कि मुझे 7 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। यहाँ से 7 आया है, पहला कार्ड ही ये गिरा था। ये दरवाज़ा उनके लिए खुलता हुआ दिख रहा है मुझे। ये दरवाज़ा, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा उनके लिए मुझे खुलता हुआ दिख रहा है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, उसके बाद ये दरवाज़ा उनके लिए खुल जाएगा। और उसके जस्ट दरवाजे के बाहर आप देख सकते हैं कितनी ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अगले 7 दिन में मुझे दिख रहा है, मुझे तो 7 दिन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि अगर आप बहुत मैनिफेस्टेशंस करें तो हो सकता है 7 घंटे में भी कोई मिरेकल हो जाए, यू नेवर नो। ओके, देन आई सी स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली कोई स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे वो, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है उनकी। एंजल ऑफ बैलेंस जैसे ही उनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे, जैसे ही उनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, उसके बाद वो कोई स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि अपनी लाइफ को किस तरह से उनको स्ट्रैटेजाइज करना है, कैसे उनको अपनी लाइफ को लीड करना है, अपनी शर्तों पे, अपने तरीके से कैसे उसको लीड करना है, ये वो डिसाइड करेंगे। और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को प्लान करने के बाद डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि उनकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, और ये विक्ट्री हर सेंस में आ रही है। और ये विक्ट्री का कार्ड यहाँ से भी आया है, इस डेक से भी आया है, इस डेक से भी विक्ट्री का कार्ड आया है। हर सेंस में विक्ट्री आ रही है, इन्फिनिट अबंडेंस आ रही है हर पॉसिबल स्फीयर ऑफ लाइफ में, एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जो फर्स्ट कार्ड आया था नंबर 1 पे, पहला कार्ड ही ये गिरा था, सेम कार्ड है ये, ब्लॉसमिंग अबंडेंस 2 बार आ गया। एंड यहाँ से आया है सन, सो सन भी हमारे पास 2 बार आ गया। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये ब्राइटनेस, ये चमत्कार, ये मिरेकल उनकी लाइफ में बहुत ही जल्दी होने वाला है। आई थिंक विद इन 7 डेज़। मुझे 7 डेज़ की एनर्जी बार बार पिक हो रही है, तो 7 डेज़ के अंदर कुछ ना कुछ मेजर होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए हम चेक करते हैं कि एंजल्स उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, या क्या गाइडेंस उनके लिए आ रही है ये बताइए। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है प्लीज़ बताइए। ओके, ऑलराइट। बॉटम से है पॉल द वेनेशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। मुझे ये दिख रहा है, इससे बॉटम की एनर्जी पहले बता देती हूँ। मुझे दिख रहा है कि उनके लिए बहुत सारा इंस्पिरेशन आ रहा है, बहुत सारी, आप देख रहे हैं उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और बहुत सारी अवेकनिंग के बाद में, अवेकन होने के बाद में डेफिनेटली उनके अंदर बहुत सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारा प्यार। 3 हमारे पास वो आए थे किंग्स, किंग ऑफ एम्परर भी आया था, किंग ऑफ वैंड्स भी आया था, और किंग ऑफ कप्स भी आया था। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हो रही है। बहुत पैशनेट होने वाले हैं वो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी होने वाली है, बहुत ज़्यादा लविंग होने वाले हैं। ये एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे वो, ये मुझे दिख रहा है आफ्टर अवेकनिंग। और क्या गाइडेंस है, होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी,
मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। तो उनके लिए होली एमेथिस्ट जो हैं एंजल, ये उनको ब्लेस कर रही हैं ताकि वो सारे चैलेंजेस को पार करते हुए अपनी डिज़ायर के पास पहुंच सकें, जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं उनको विश फुलफिल कर सकें। होली एमेथिस्ट एंजल उनको डेफिनेटली हेल्प कर रही हैं, ब्लेस कर रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं और उनको सारे चैलेंजेस को पार करने की शक्ति, ताकत, हिम्मत, स्ट्रैटेजी बता रही हैं ताकि वो चैलेंजेस को पार करते हुए अपने गोल की तरफ, जो भी वो डिज़ायर करते हैं, जो भी वो चाहते हैं, उसके पास पहुंच जाएं। ब्यूटीफुल एनर्जी। आज मेरा बहुत मन कर रहा है तो मैं थोड़ी सी लंबी रीडिंग कर रही हूँ। आई होप यू विल नॉट माइंड। सो मेरा मन चाह रहा है कि मैं आपको जितनी गाइडेंस दे सकूँ आपके पार्टनर्स के लिए तो अच्छा है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स थैंक यू फॉर गिविंग अस सच ब्यूटीफुल मैसेजेस। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को सबसे ज़्यादा क्या गाइडेंस मिलने वाली है या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको गाइडेंस की। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस आ रही है उनके लिए, क्या एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लिए, क्या ब्लेसिंग आ रही है उनके लिए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लिए। ओके, आई विल टेक द बॉटम कार्ड, वर्थ। तो ये ब्लेसिंग आ रही है उनके लिए कि उनको अपनी वर्थ समझ में आ जाएगी। उनको अपनी वर्थ, मैंने बताया था मैजिशियन की एनर्जी में वो आ जाएंगे, तो उनको अपनी वर्थ पता लग जाएगी कि मैं कितना वर्दी हूँ। यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इन फैक्ट यू आर लव इट सेल्फ। तो वो इतने ज़्यादा वर्दी बन जाएंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर आ जाएगी, इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनको मिल रही हैं कि वो अपनी खुद की वर्थ समझ पाएंगे, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी पाएंगे, अपने अंदर बैलेंस ला पाएंगे। लव, इमोशंस, हर तरह का बैलेंस उनके अंदर आ रहा है और वो अपनी वर्थ को समझने वाले हैं। ये ब्लेसिंग उनके लिए आ रही है फ्रॉम द डिवाइन कि वो अपनी वर्थ को समझ पाएंगे। लायन की एनर्जी क्या होती है, किंग की एनर्जी क्या होती है, एम्परर की एनर्जी क्या होती है। लायन, टाइगर, राजा, एक जंगल का राजा, सिमिलरली वो भी अपनी वर्थ को समझ पाएंगे। दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर वर्थ, द पावर। उनके अंदर वो पावर आ रही है, मुझे ये नज़र आ रहा है डेफिनेटली। लास्ट हम एंजल आंसर ले लेते हैं एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। एंजल्स प्लीज़ बताइए what more do you have for my viewers partners, what blessings, what blessings, what blessings. Thank you. Okay, okay, thank you, thank you, thank you. बॉटम से आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो शायद उनको ये गाइडेंस दी जा रही है, एंजल्स कह रहे हैं उन्हें, गाइडेंस जो मिल रही है उन्हें कि जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर रहे थे अभी तक, उसमें उनको चेंज करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। ये दिख रहा है मुझे। उसके बाद कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने कहा भी था आपको, यहाँ से भी मुझे बॉटम की एनर्जी यही आई थी कि उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और यहाँ से भी सेम एनर्जी आई है कि उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, उनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, और उनको कहा जा रहा है कि उनको अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है। जो भी उनकी इंट्यूशन कह रही है उसको फॉलो करना है। ये गाइडेंस उनको दी जा रही है। परफेक्ट टाइमिंग, डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा
जैसे ही वो बैलेंस में आ जाएंगे, जैसे ही उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, उसके बाद में वो परफेक्ट टाइमिंग में आ जाएंगे कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से चला सकें, अपनी तरीके से मजिशियन की तरह से मैजिक कर सकें अपनी लाइफ में। उसका परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा। रोमांस, डेफिनेटली रोमांस तो आना ही है। सोलमेट की एनर्जी दिख रही है मुझे इससे। इम्प्रूविंग हेल्थ, ऑफ कोर्स जब इतना ज़्यादा इमोशनल टर्बुलेंस था, वो टर्बुलेंस ख़त्म होगा जब वो बैलेंस में आ जाएंगे। और जब वो बैलेंस में आ जाएंगे, एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड आया था हमारे पास। जब उनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, तो उनकी हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। ये नो इसलिए आया है कि शायद वो जिस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे थे अभी तक, या वो जो भी इल्यूजन में जी रहे थे, शायद वो किसी इल्यूजन में जी रहे थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। इस इल्यूजन में वो जी रहे थे, तो उनको ये कहा जा रहा है कि ये गलत है। इसके लिए नो आया है। और बॉटम से आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। इसीलिए ये कार्ड आया है क्योंकि वो जो भी इल्यूजन में जी रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि आप उनके सोलमेट नहीं हैं, तो शायद ये गलत है। ये इल्यूजन है उन्हें। अगर उन्हें लगता है कि वो जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वो सही है, तो वो एक इल्यूजन है जो गलत है। मतलब जो भी इल्यूजन में वो जी रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दिए हैं आपको, जो भी इल्यूजन में वो जी रहे हैं वो गलत इल्यूजन है, वो गलत है। इसीलिए उनके लिए कार्ड आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको एक डिफरेंट तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर्स को एक डिफरेंट तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ये उनको कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी गाइडेंस आज के लिए, और ये टोटल रीडिंग आपके पार्टनर्स के लिए थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस, and for personalized readings you can definitely contact me. The details are given in the description box. Okay, stay blessed, stay positive and stay happy. Thank you.